सबको जय मसीह दोस्तों। मैं आपका दोस्त इनोश आप सभी का हमारे चैनल क्रिश्चियन मोटिवेशन म्यूजिक में स्वागत करता हूं। आज का अध्ययन शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा आग्रह है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पिछले वीडियो में हमने आदर्श मसीह परिवार अक्विला और प्रिस्किला के बारे में देखा था और आज हम आदर्श पत्नी के बारे में देखने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और आशीष को ग्रहण करें। एक भली और आदर्श पत्नी कौन पा सकता है? पवित्र बाइबल बताती है कि इसका मूल्य मोती से बढ़कर होता है। एक बुद्धिमान पत्नी अपने हाथों से अपने घर को बनाती है। धन और वैभव तो बाप दादाओं से मिल सकता है, लेकिन बुद्धिमान और आदर्श स्त्री केवल यहोवा की ओर से मिल सकती है। आइए देखते हैं कि आदर्श पत्नी में क्या क्या खूबियाँ होती है। एक आदर्श पत्नी विश्वास योग्य होती है। पति हो या पत्नी, विश्वास योग्यता का गुण सर्वोपरि है, जिसके बिना बाकी सभी गुण किसी भी काम के नहीं होते। नीति वचन अध्याय 31 वचन 10 में लेखक बड़े खूबसूरती से लिखते हैं, एक भली पत्नी अनमोल है, क्योंकि उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास रहता है। परमेश्वर का भय मानने वाली पत्नी अपने घराने और अपने पति के प्रति विश्वास योग्य रहती है, चाहे उसका पति उसके सामने हो या ना हो। हर परिस्थिति में विश्वास ही सच्चे रिश्ते की नींव है। एक चरित्रवान स्त्री अपने अविश्वासी पति को भी जीत कर उसे विश्वास में ला सकती है। एक आदर्श पत्नी अपने पति का आदर करती है। वह अपने पति की कमियों को किसी और के सामने उजागर नहीं करती, लेकिन वह ये भी जानती है कि इसे प्रेम और आदर देकर प्रार्थना के साथ सुधारा भी जा सकता है। वह किसी भी मूल्य में अपने पति का आदर को कम नहीं होने देती। ऐसी पत्नी देर भी हो पर अपने पति का दिल जीत ही लेती है। वह न केवल अपने पति का, लेकिन पति से जुड़े हुए सभी लोगों का आदर करती है। वह पति को अपना सिर मानती है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, और इस प्रकार दोनों सम्मानित होते हैं। एक आदर्श पत्नी अपने पति के लिए सच्चे सहायक होती है। परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि की रचना करी, उन्होंने सब कुछ बहुत ही अच्छा बनाया। फिर जब उन्होंने आदम को बनाया, तब उन्होंने देखा कि आदम अकेला था और उन्होंने सोचा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसका साथी बनाऊंगा जो उसका सहायक बनेगी। हर एक पुरुष को सहायक की ज़रूरत है। सहायक शब्द पवित्र आत्मा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। जब प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा, मतलब सहायक कमज़ोर नहीं, बल्कि हर दुख सुख में पूरे आनंद के साथ अपने पति का सहायता करना। यही परमेश्वर के भी एक पत्नी के लिए इच्छा है। एक आदर्श पत्नी अपने पति के अधीन रहती है, जैसे प्रभु की रहती है। अधीन रहने का मतलब ये कभी नहीं है कि दासी बनकर रहना। पत्नी कभी भी दासी नहीं है। घर का मुखिया पति होता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर अर्थात मुखिया है। हम सभी मसीह बड़े ही आनंद और गर्व से प्रभु को अपना सिर मानते हैं और उनका इच्छा को सर्वोपरि जानते हैं। इसी तरह पति के हर निर्णय में स्त्री का साथ होना आवश्यक है। जिस प्रकार ट्रेन के दोनों पहियों एक ही दिशा में चलना चाहिए, उसी प्रकार परिवार में हर निर्णय पति और पत्नी के आपसी विचार के बाद ही लेना उचित है। आदर्श पत्नी अपने पति में एक अगुवे को देखती है और अपने परिवार की गाड़ी का संतुलन बनाए रखती है।
एक आदर्श पत्नी मेहनती होती है। आदर्श और बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है, ना कि घर तोड़ती है। नीति वचन अध्याय 31 बहुत अच्छी तरह से बुद्धिमान स्त्री के बारे में व्याख्या करता है कि वह भोर को उठती है और बड़े ही प्रसन्नता से अपने घर का काम करती है। मित्रों, मेहनती स्त्री की तारीफ हर जगह होती है। आदर्श स्त्री के सामने जो भी काम हो, चाहे खेती बाड़ी का काम हो या फिर शहर में दफ्तरों का काम हो, वह बड़े ही शिद्दत और परिश्रम के साथ सभी काम को कर लेती है। एक आदर्श पत्नी अपने पति का मुकुट होती है। यहाँ मुकुट का मतलब सम्मान और गौरव है। एक आदर्श स्त्री अपने पति के ऊपर हमेशा शिकायत नहीं करती रहती, लेकिन उसे अच्छाई के प्रति उत्साहित करती है। वह सोचती है कि कैसे उसके पति का सम्मान हो सके। इसलिए वह पैरों की जूती नहीं, लेकिन पति के सिर का मुकुट है। वह अपने पति के साथ एक टीम की तरह काम करती है। जैसे कि टीम में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। अगर टीम का साथी हार रहा है तो पूरी टीम भी हार रही है। हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वैसे ही आदर्श स्त्री अपने पति को कामयाब बनाने में एक अहम भूमिका निभाती है। ऐसे घरों के बच्चे होशियार, बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वे ये सब बचपन से देख देख के बड़े होते हैं। एक आदर्श पत्नी धन के विषय में भी बुद्धिमान होती है। एक बुद्धिमान स्त्री धन के रखरखाव अर्थात सेविंग्स और इन्वेस्टिंग के विषय में अच्छी जानकारी रखती है। सभी दिन समान नहीं होते, लेकिन धन के विषय में जानकारी हमेशा फ़ायदेमंद होता है कि कैसे इसे बचाया जाए और कहाँ बुद्धिमानी और सावधानी के साथ निवेश किया जाए। नीति वचन अध्याय 31 वचन 18 में लिखा है, ऐसी स्त्री किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, मतलब एक नया और एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचती है। उस खेत को वह खरीद लेती है और उसमें परिश्रम करती है। इसी कारण उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह जानती है कि लाभ केवल व्यापार में ही मिलता है, क्योंकि नौकरी में तो सिर्फ तनख्वाह ही मिलता है। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का अध्ययन से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला है। हमारे चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत ही ज़्यादा आशीष दे। जय मसीह।